चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब इस सेगमेंट में हम लोग ये सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस को देखते हैं और फिर देखते हैं कि तुम दोनों में विनर कौन है। ठीक है, ए और ये बी। ठीक ठीक है। सबसे पहला पहला देखो, मैंने क्या सिखाया था। ए गिवन है, बी गिवन है 3i प्लस 2j प्लस के, और बी गिवन है i माइनस 2j प्लस 6k। यही था। और बी डॉट ए पूछा था। तो मैंने ये सिखाया था कि जब दो वेक्टर ए और बी गिवन हो आई जे के की शक्ल में, और आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। यही सिखाया था। तुम लोगों ने भी यही किया, तो फिर गलती कहाँ हुई अगर यही किया तो? क्यों? देखो, यहाँ पर आई की वैल्यू, नीचे आई की वैल्यू 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3। यहाँ पर जे की वैल्यू, यहाँ जे की वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ? -4। उसके बाद -4। यहाँ के की वैल्यू 1, यहाँ के की वैल्यू 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ 6। 6 और 3 ऐड हुआ 9। पहले प्लस की चीज ऐड होती है, 4। हाँ, यही तो मैंने बोला। ये देखो, ये -4 माइनस के साथ है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। तो पहले प्लस प्लस में ऐड होता है। तो 6 और 3 9 -4 5। तो इसका मतलब गलती तुम लोगों ने यहां पर की। ठीक है, ये माइनस था, तो पहले प्लस प्लस में ऐड होता है और फिर माइनस को निकाल देंगे। तो इसमें किसी को भी वो कोई भी मार्क्स नहीं मिला। ठीक है, जबकि इसमें दोनों को मिलने चाहिए थे मार्क्स। सही है, चलो ठीक है। दूसरा, अच्छा, दूसरे का मिलेगा तो दोनों को मार्क्स मिलेंगे। ए डॉट बी। अच्छा, अब इधर देखोगे, मैंने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बनाना सिखाया था। ए का प्रोजेक्शन चाहिए बी पर, तो ए बाद में, बी पहले, फिर बी पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन। ऐसे ही है, ये पहले का सॉल्यूशन। सही है, लेकिन यहां तो ए डॉट बी गिवन था, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में क्या होता है? बराबर। तो ए डॉट बी वही बी डॉट ए भी है, तो ये 4, बी की जगह 5, ए बी, 5 इधर आया, ए बी डिवाइड किया 0.8 आया, और दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। सही, ठीक है, ये ठीक है, दोनों को आंसर रिजल्ट प्लस में। ठीक है, अब नंबर तीसरा। तीसरा देखो, तीसरे को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। मैंने ये पूछा, आप ये यूज कर लेते, पहले ए डॉट बी कर लेते। वो आता आपको मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करके आंसर। फिर ए सी वैसे ही निकालते जैसे अभी निकाला इसमें पहले वाले में, फिर दोनों को ऐड कर देते। यह एक और तरीका भी था, ये देखो, ए डॉट बी प्लस सी,
ए की जगह ए की वैल्यू आई प्लस जे, बी की जगह बी की वैल्यू के प्लस आई, फिर ये प्लस है, सी की जगह सी की वैल्यू आई प्लस के, सही है, ऐसा ही है। फिर मैंने कहा कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करो, आई आई टू आई, के टू के, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब आई को आई से, जे को जे से और के को के से। इसमें आई की वैल्यू कितनी है, इसमें आई की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 2, इसमें जे की वैल्यू कितनी है, इसमें जे की वैल्यू कितनी है, इसमें जे की वैल्यू कितनी है, नहीं है का मतलब 0 है, तो 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये तुम लोगों ने नहीं किया है नहीं किया है ना, हाँ तो गलती हो गई। आई की वैल्यू को आई की वैल्यू से, जे की वैल्यू को जे की वैल्यू से, के की वैल्यू को के की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर आई की वैल्यू 1, इधर आई की वैल्यू 2, वो तो ठीक है। अब इधर जे की वैल्यू 1, लेकिन जे है ही नहीं, नहीं होने का मतलब है 0 है, तो नहीं, 1 जे की वैल्यू को जे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ये रूल है, तो उधर 1 है, इधर 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, इधर के की वैल्यू कितनी है, नहीं है तो 0, इधर के की वैल्यू 2, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0, आंसर इज 2 चलो, इसमें मार्क्स किसी को भी नहीं मिला। अच्छा, जब हम पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें ऑप्शन दूंगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन और फिर ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि अभी हम बगैर एमसीक्यूज के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि तुक्का मारने का ऑप्शन ना हो, सही है, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट बनते हैं। चलो अब नंबर 4, ये आसान सा था, फिर भी तुम लोगों ने गलत किया, गलत हुआ, मैं बताता हूं। ए पी का फॉर्मूला सिंपल, ए कॉस थीटा, ऐसा ही है। ए क्या मैग्नीट्यूड है, तुम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला, कितना निकाला है, हाँ, यहाँ तो मैग्नी ए का मैग्नीट्यूड पुट करोगे ना, यहाँ क्या पुट करोगे, ए का मैग्नीट्यूड, तुम लोगों ने पुट किया, नहीं किया किसी ने, नहीं 3, ये देखो, अच्छा मुझे लग रहा तुमने समझ में आ रहा तुमने क्या गलती की, 2i माइनस 2j प्लस के, इधर मॉड लगा दिया, इधर रूट आई की वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस जे की वैल्यू का स्क्वायर, तुमने ये लगता माइनस बाय रखा है, आई की वैल्यू का स्क्वायर प्लस फिर जे की वैल्यू का स्क्वायर और फिर के की वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हुआ 4 प्लस 4 प्लस 1, ये हुआ √9 और 9 का √3, सही, तो यहां क्या लिखना था, 3 cos 60, और cos 60 होता है 0.866, 30 है, चलो हाँ 30, तो और आसान हो गया था शायद ना, cos 30 नहीं, cos 30 जो होता है वो 0.866, 0.866, मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 1 कैरी, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 1 ऐड हुआ 19, 1 कैरी,
8 3 दा 24, 1 हुआ 25। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, राइट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 यहां पर। तो आंसर इज 2.598। इस पे भी नंबर किसी को नहीं मिला। पांचवा वाला देखते हैं। हाँ चलो ये ठीक है, अगर ये आंसर सही हुआ तो जिसने पहले बताया था, क्योंकि फिर टाई हो जाएगा क्योंकि दोनों का आंसर 0 है। अगर ये आंसर सही हुआ तो जिसने आंसर पहले बताया था विनर उसको अनाउंस कर देंगे। सही है। अच्छा लेकिन रीजन देना पड़ेगा कि आंसर सही है, 0 क्यों दिखा है। अच्छा 0 बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, तो पहले आलिया से पूछते हैं कि इसने 0 क्यों बोला। रीजन अगर सही दे दिया तो मिस विनर। करेक्ट, बिल्कुल रीजन सही है। ये जानबूझकर मैंने पिछले लेक्चर का क्वेश्चन ऐड कर दिया था, ये चेक करने के लिए कि पिछली बातें याद है या नहीं है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था। हाँ ठीक है, तो विनर फिलहाल हम बी को कर रहे हैं, ये विनर। राइट, क्लियर। चलो अगला सेगमेंट, क्वेश्चन पहले से तैयार किया था मैंने, अब ये क्वेश्चन है, स्टार्ट।